नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 164A। ठीक है, और ये आपकी 8 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, हमारी वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। नमस्कार, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो बच्चों, आपने अगर इस पाठ की प्रीवियस वर्कशीट्स की हुई है तो आपको पता होगा कि जो भीखू भाई हैं उनको नारियल जो था वो नारियल मुफ्त में पाने की जो उनकी यात्रा है उसके बारे में इस पाठ में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो अब उसके आगे की जो वर्कशीट है, जो उसके आगे का जो चैप्टर है वो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमें अनुच्छेद दिया गया है पाठ से, उसको हमें पढ़ना है और साथ ही साथ उसके हमें यहाँ पर 3 प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों को भी हमें लिखना है। ठीक है, उनके उत्तर हमको लिखने हैं। तो चलिए पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं बच्चों। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कीमत नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू बाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो जैसा कि आपने अनुच्छेद पढ़ा बच्चों और आपको समझ आया होगा यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी लिख लेते हैं। जैसे पहला है बच्चों हमारा जो प्रश्न वो है, भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, भीखू भाई ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि वह पेड़ से नारियल तोड़ लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए बच्चों प्रश्न, भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए। तो इसका उत्तर देखिए, भीखू भाई इतने खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें मुफ्त में नारियल मिल रहे थे। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भीखू भाई मुफ्त में नारियल लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक पंक्ति हमको दी गई है और यहाँ पर जो गहरे रंग में लिखा हुआ है हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। ये जो हमारा काला अक्षरों में, गाढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है ना, खुशी से फूले ना समाये, इस पर ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। बच्चों, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत खुश होना। जैसे ये हमें यहाँ पर जो बच्चों काले अक्षरों में जो लिखा गया है, खुशी से फूले ना समाना, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि बहुत खुश होना। ठीक है, जैसा कि उस कहानी में भीखू भाई के साथ हुआ था, वो बहुत खुश हो गए थे, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब इससे संबंधित प्रश्न 2 देखिए बच्चों। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, और इन चित्रों में जो चीज़ें हो रही है यह उनको हमें यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है ना, इसमें से इन मुहावरों को छांट कर उनकी सही जगह पर लिखना है कि इस मुहावरे में यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है और इस आखिरी चित्र में कौन सा मुहावरा कहा गया है। तो चलिए बच्चों, हम सही मुहावरों को उनके चित्र के सामने लिख देते हैं और साथ ही साथ उन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करके उन वाक्यों को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है,
तो बच्चों हमारा जो सबसे पहला चित्र है वो है ये। तो इसमें जो मुहावरा है वो आएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ये देखिए बंदर, ये साथ में उसके प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं और यहाँ पर है ये अदरक। ठीक है, तो अब इस मुहावरे पर हमको बनाना है एक वाक्य। तो जैसे हमने यहाँ पर बना रखा है बच्चों, आप भी कोई सा भी वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं जो इस मुहावरे पे जाएगा। जैसे, अरे तुम उस मूर्ख को गीता पढ़ने को दे रहे हो, जानते नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो गया। आप चाहे तो कोई और वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको एक वाक्य लिखकर दिखा दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मुहावरा आएगा वो है कोल्हू का बैल, और इस पर हमें जो वाक्य हमने बनाया है वो है यहाँ पर ये है, रमेश 24 घंटे काम करता है, वह तो कोल्हू का बैल है। जो कोल्हू का बैल, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाक्य हमने लिखा है बच्चों। आप कोई और सा वाक्य भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चित्र 3 की तरफ। अब हमारा जो तीसरा चित्र है वो है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसमें जो वाक्य मुहावरा आएगा बच्चों वो है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना। ठीक है, तो इस पर हमने एक वाक्य जो बनाया है वो ये है कि परीक्षा में प्रथम आने के लिए अनीता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी परीक्षा में प्रथम आने के लिए अनीता ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये वाक्य लिख दिया इस मुहावरे के साथ। आप इनको कर लीजिएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने आखिरी चित्र की तरफ। हमारा आखिरी मुहावरा है बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, यानी बहुत कम मात्रा में चीज़ किसी को मिलना। ठीक है, उस पर हमने एक वाक्य जो बनाया है वो ये है बच्चों, अरुण को सिर्फ एक रोटी मिलना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, मतलब ये कि अरुण का एक रोटी में पेट ही नहीं भरता, एक रोटी तो अरुण के लिए जीरे के समान है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, उस तरीके से अरुण के लिए एक रोटी। ठीक है, तो इस तरीके से इस मुहावरे को भी हमने वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। आप कोई और सा वाक्य भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं, जैसे मीठा, रंग, स्वाद, मौसम और गुठली। ठीक है, अब आप अपनी पसंद का कोई सा भी एक फल लीजिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए कि आपका फल कितना मीठा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, वो किस मौसम में मिलता है और उसकी गुठली या उसका बीज कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपने पसंद के फल का चित्र भी बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए, अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 45 व 135 को करें। जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसका जो पृष्ठ है 45 और 135, उसमें जो अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों आपको, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।